आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ डबलिंग प्रिंसिपल यानी दुगनाकरण सिद्धांत। अभी तक हमने जो लास्ट चैप्टर किया था वो था हाल्विंग प्रिंसिपल यानी कि आधीकरण, जिसमें हमने स्ट्रोक्स को हाफ लेंथ का किया था। अब डबलिंग प्रिंसिपल में क्या है, आप जो भी आपके स्ट्रोक की नॉर्मल लेंथ है उससे आप स्ट्रोक की लेंथ को डबल करोगे, डबलिंग प्रिंसिपल यूज करोगे। बच्चों अगर आपको याद है हाल्विंग प्रिंसिपल हमने कौन से स्ट्रोक्स के लिए की थी? टी और डी के लिए। टी और डी के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रोक्स को हाफ लेंथ का बनाते हैं। अब डबलिंग देखिए किसके लिए करते हैं, डबलिंग प्रिंसिपल टर डर थर यानी कि टी आर डी आर इथ आर चर चर। इस तरह के अगर साउंड आपको सुनाई दे किसी भी स्ट्रोक के लास्ट में, तो आपने इससे पहले वाले अक्षर को क्या करना है, डबल करना है। ये स्ट्रोक्स जो मैंने लिखे, ये साउंड जो मैंने लिखे टर डर थर चर, ये अगर साउंड आपको सुनाई दे तो उससे पहले वाले स्ट्रोक को आप डबल लेंथ का बनाओगे और इनको क्या करेंगे, हम इंडिकेट कर देंगे। ये आपको लिखने की बनाने की जरूरत नहीं होगी, इनसे पहले वाले स्ट्रोक्स को ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं कि कर्व स्ट्रोक्स या स्ट्रेट स्ट्रोक्स कौन से को पहले डबल करेंगे, कैसे रूल्स अप्लाई करोगे। तो पहले बात करते हैं हम कर्व स्ट्रोक्स की। नंबर 1 कर्व स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स को डबल कैसे किया जाएगा, कर्व ये वाले देखिए। कर्व स्ट्रोक्स जो होते हैं उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है। नॉर्मली कोई भी स्ट्रोक आता है, कोई भी वर्ड आता है, आप उसी को क्या करोगे, डबल कर सकते हो। टर डर चर के लिए देखते हैं, नेचर नेचर एन लिखते हो ना, आप इतना लिखते हो, उसकी लेंथ अपने डबल इस तरह से यूं बड़ा करोगे आप। नेचर फ्यूचर फ्यूचर लास्ट में यू आया ना, आप वैसे ही ज्वाइंट कर सकते हो जैसे फ्यू में करते हो ना, फ्यू। ये डिफरेंस रहेगा दोनों में, फ्यू फ्यूचर। नेचर, ये फर्क रहेगा डबलिंग प्रिंसिपल में, इतना आप डबल करोगे। मोटर डबल लेंथ, पीछे अगर सर्कल आता है मोटर्स तो वो उसके बाद में ही रीड करना आपने, टर के बाद में रीड होगा मोटर्स। एस का सर्कल आता है तो वो टर के बाद में रीड होगा। एक दो वर्ड्स और देखते हैं, एंटर एंटर एंट्रिक एंट्रिक सेंट्रल सेंट्रल बीच में भी आ सकता है, टर की जो साउंड है, सेंट्रल सेंट्रल। इस तरह से आप उसको डबल लेंथ कर सकते हो स्ट्रोक्स की, टर डर थर के लिए। कर्व स्ट्रोक्स में बताया मैंने आपको, ये कर्व स्ट्रोक्स में कोई ऐसा खास कोई रूल नहीं है, नॉर्मली आप हर एक स्ट्रोक को डबल कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स की। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में आप किसी को भी बड़ा ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे, उसके लिए कुछ रूल्स आपको याद रखने होंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। देखिएगा सेकेंड पॉइंट स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर स्ट्रेट स्ट्रोक्स 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना आपने, 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहली बात क्या रहेगी स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर, सबसे पहली बात क्या रहेगी, बिगनिंग विद अ सर्कल। या तो शुरुआत किससे हो, वर्ड जो रहेगा आपका जिसमें डबल करना आपने, या तो उसकी शुरुआत किससे हो, सर्कल से, किसी सर्कल से शुरुआत हो। या सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, हैज अ फाइनल हुक,
जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक हैज अ फाइनल हुक, लास्ट में कोई हुक हो या जॉइंट डिप्थोंग हो, स्ट्रोक के साथ में जुड़ा हुआ कोई डिप्थोंग या फाइनल हुक, कोई भी फाइनल हुक हो उसके अंत में, या फिर क्या हो, एन एंगल बिटवीन टू स्ट्रोक्स, या जो जिस स्ट्रोक्स को आप बड़ा करने जा रहे हो ना उनके बीच में कोई एंगल फॉर्म हो, कोई एंगल बने, एक एंगल बने तो आप डबल कर सकते हो, अदरवाइज डबलिंग प्रिंसिपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स में यूज नहीं होगी। एग्जांपल्स लेते हैं। अगर लिखते हैं हम सेक्टर, सेक्टर देख रहे हो ना आप, सेक्टर स से शुरुआत हो रही, मीन्स सर्कल से शुरुआत है, तो आप इसको डबल कर सकते हो। हमने कैसे लिखा, सेक्ट लिखा, टर के लिए मैंने के की लेंथ को डबल कर दिया, सेक्टर। अगर कैटर लिखते हो, कैटर, देखिए बच्चों कै और टर, इस तरह से आप डबलिंग नहीं कर सकते, वो अकेला वर्ड हो जाएगा ना, शुरू में कोई सर्कल भी नहीं आया, लास्ट में हुक भी नहीं है, एंगल भी नहीं बन रहा। रीजन क्या होता है कि हम डबलिंग नहीं लगा सकते, इसको आप 2 के भी तो रीड कर सकते हो ना, कि आपने 2 बार के लिख रखा है, तो कोई इससे क्लियर ही नहीं हो पा रहा हमने किस लिए बड़ा किया, क्या स्ट्रोक लिखा है ये, तो ये रीजन होता है कि अकेला स्ट्रोक कभी भी डबल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन फुलफिल करे तभी आप उसको डबल कर सकते हो। डाउटर, डाउटर, आउ मीन्स साथ में जॉइंट डिप्थोंग है ना आउ का, तो आप ड को बड़ा कर दिया हमने टर के लिए, डाउटर। बी साइलेंट है बेटा, इसमें बी के लिए आप डब स्ट्रोक नहीं बनाओगे। डॉटर, डॉटर, देखिए डो और टर, क्यों, क्योंकि अकेला स्ट्रोक आ जाएगा तो आप पूरा बनाओगे, डॉ एंड टर। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। यहां पे देखिएगा, एंगल के लिए लेते हैं, एंगल कब बनेगा, पिक्चर, पिक्चर कंपेयर करते हैं पोटर से, पिक्चर में तो क्या है, पिक और चर, एंगल बना ना पी और के बीच में, तो हमने डबलिंग कर दी, क को बड़ा कर दिया, लेकिन पोटर, पो और टर, ये देखिए इस तरह से स्ट्रोक आएगा तो कोई एंगल नहीं बन रहा, तो आप उसमें क्या लगाओगे, डबलिंग प्रिंसिपल ना लगा के आप पूरा स्ट्रोक बनाओगे। तो 3 कंडीशन थी ये, सर्कल से शुरुआत हो, फाइनल हुक या जॉइंट डिप्थोंग आए, और एंगल बने 2 स्ट्रोक्स के बीच में। फाइनल हुक का एक और देख लेते हैं एग्जांपल, फाइनल हुक के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, वंडर एंड वाटर, वंडर एन क्यू उकारे ना डबलिंग, लेकिन वाटर, वाटर अकेला स्ट्रोक आया, अकेले को डबलिंग नहीं कर सकते हो आप, तो इसमें आप क्या करोगे, पूरा स्ट्रोक बनाओगे, टर जो है वो पूरा बनेगा, वंडर, वाटर। तो इसमें क्या था, फाइनल हुक आ गई थी हमारी। तो 4 पॉइंट थे, वो चारों पॉइंट मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया है कि किस तरह से आप डबलिंग लगाओगे और कब आप पूरा बनाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, अब कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स में चलते हैं। एक बार कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के अंदर आपने एमपी और एमबी पढ़ा था, एमपी एमबी बताया था ना मैंने आप लोगों को, हाँ, डार्क जो करते हैं एम को, उसी के बारे में बता रही हूँ एक पॉइंट अब, एमपी और एमबी के बारे में। अगर लास्ट टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, 3rd पॉइंट, एमपी और एमबी डार्क लिखते थे हम। देखिए एमपी और एमबी के बारे में क्या बोलता है कि एमपी और एमबी को आप डबलिंग कर सकते हो, लेकिन टर डर के लिए बड़ा नहीं करना, सिर्फ अर के लिए यानी कि र के लिए दुगना कर सकते हो आप, टर डर के लिए उसको डबलिंग आप यूज नहीं कर सकते। देखिए कैसे, क्या बनेगा अगर आप आर के लिए बड़ा करते हो, तो एम पी आर, ये एम बी आर,
MPR या MBR, देखिए स्ट्रोक MP या MB will be doubled, डबल्ड हो सकता है, ये डबल्ड होगा ओनली फॉर द साउंड अर, सिर्फ अर के लिए, टर डर के लिए नहीं। और जब आप स्ट्रोक बनाओगे तो क्या बनेगा, MPR या MBR की ये साउंड देगा। अब देखिए MPR या MBR का जो साउंड देगा, अब स्ट्रोक की बात करें तो डबलिंग करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा आपको। लेकिन बच्चों अगर आपको याद हो तो हम हुक भी लगाते थे, MP MB के शुरू में हम R की हुक भी लगा सकते थे। तो दो फॉर्म हो गई ना, डबलिंग भी और हुक फॉर्म भी। तो कब आपने डबलिंग फॉर्म यूज करने और कब आपने हुक फॉर्म, उसके बारे में बता रही हूँ आपको। देखिए डबलिंग MPR MBR डबलिंग फॉर्म, ये कब यूज करोगे, आफ्टर एनी डाउनवर्ड स्ट्रोक, किसी भी डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद, अगर कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है उसके बाद अगर आपने यूज करना है तो आप डबलिंग फॉर्म यूज करोगे। और हुक फॉर्म जो है आफ्टर अपवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक के बाद अगर यूज करना आपने तो आप हुक फॉर्म यूज करोगे। एग्जाम्पल्स देखिएगा, एग्जाम्पल्स बम्पर, ब के बाद आया ना MPR, बम्पर, B डाउनवर्ड। अब बात करते हैं हैम्पर, हैम्पर तो हुक्ड फॉर्म। अपवर्ड के बाद बच्चों आपने हुक वाली फॉर्म यूज करनी है और डाउनवर्ड के बाद आपने डबलिंग फॉर्म यूज करनी है। इस तरह से आप करोगे। एक वर्ड और देखिएगा, दिसंबर, दिसंबर, स्लम्बर, स्लम्बर, एल आया ना अपवर्ड, एल अपवर्ड, देखिए यहाँ पे दोबारा से यूं एल लिखते हैं ना, उसी के साथ में MBR, स्लम्बर। तो ये आपका रूल बताया मैंने MP MB के लिए, MP और MB के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इंग के बारे में। इंग, इंग लिखते हैं ना डार्क स्ट्रोक हम। थोड़ा सा बैक में चलते हैं। अगर आपको ध्यान हो, इंग के साथ जब हम आर की हुक जोड़ते थे, ये कराया था मैंने आपको इनिशियल हुक वाले टॉपिक पे, इनिशियल हुक पे। इंग के साथ अगर आप आर जोड़ते हो तो कौन सी साउंड मिलती है हमें, NKR या NGR, यानी कि अंकर या अंगर। कुछ बच्चों को आ रहा होगा याद, इनिशियल हुक में किया था, काफी पहले किया था। तो देखिए इंग, इंग लिखते हैं ना डार्क, इंग के साथ, इंग को भी आपने किसके लिए डबल करना है, सिर्फ अर के लिए, टर डर के लिए बड़ा नहीं होगा, सिर्फ अर के लिए। विल बी डबल्ड ओनली फॉर अर, सिर्फ अर के लिए। जैसे ही अर के लिए डबल होगा तो साउंड किसकी देगा, अंकर या अंगर। ये बड़ी वाली डबलिंग वाली और हुक वाली फॉर्म जो हम बहुत पहले सीख चुके हैं इनिशियल हुक पे, तो दोनों ही फॉर्म बन सकती हैं। अब फिर से वही बात की रूल्स याद करते हैं कि कब आपने डबलिंग यूज करना है, कब आपने हुक फॉर्म यूज करनी है। MP MB से उल्टा करना है आपने। MP MB का जो रूल था ना,
उससे ऑपोजिट चलना है आपने। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आफ्टर, चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, आफ्टर डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद बच्चों आपने ये वाली फॉर्म यूज करनी है, हुक वाली फॉर्म। और आफ्टर अपवर्ड स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आपने डबलिंग फॉर्म यूज करनी है। अपवर्ड के बाद डबलिंग, देखिए बैंकर, बैंकर, यूं। और डाउनवर्ड के बाद बताया मैंने, अपवर्ड के बाद हैंगर, हैंगर, डबलिंग, ड्रिंकर, ड्रिंकर, इंकर बन गया ना। अकेला जब भी आए लाइक एंगर, तब भी आप कौन से फॉर्म यूज करते हो, डबलिंग यूज करते हो। अगर अकेला है तब भी आप डबलिंग फॉर्म यूज करोगे, हुक वाली फॉर्म अकेले यूज नहीं करनी आपने, डबलिंग यूज करोगे। एंगर, तो ये आपको बताया मैंने 4th नंबर पॉइंट में। इंग कब पढ़ा करोगे आप, इंग के बारे में, इंग के बारे में। एमपी से ऑपोजिट रखना है, याद रखने में आपको इजी रहेगा। एमपी के रूल याद कर लो, एमपी एमबी के। इंग को उससे ऑपोजिट कर दो, उससे उल्टा रूल चलेगा जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब लेते हैं हम एल को। वैसे तो कोई भी स्ट्रोक है वो टर, डर, चर, थर सबके लिए डबल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेंस पहचानना पड़ता है कि कौन से के लिए आपने उसको डबल किया है, पता चल जाता है इजीली आप जब वर्ड्स को रीड करते हो। बट एल के बारे में एक स्पेशल रूल है। एल अपवर्ड व्हेन स्टैंडिंग अलोन, स्टैंडिंग अलोन, जब ये अकेला आए, जब ये अकेला आए, सिर्फ एल आए उस स्ट्रोक में, तो विल बी डबल्ड ओनली फॉर, सिर्फ किसके लिए डबल कर सकते हो इसको, सिर्फ टर के लिए, सिर्फ टर के लिए। जब अकेला आए तो सिर्फ टर के लिए बड़ा करना आपने, डर थर के लिए बड़ा नहीं होगा। जब एल अकेला आए, लेटर, लेटर, लीडर, लेटर, देन लीडर, लेदर। आप देख रहे हो ना इन स्ट्रोक्स में एल क्या है, अकेला था, तो लेटर टर के लिए तो मैंने उसको डबल कर दिया, लेकिन डर या इथ आर के लिए उसको डबल ना करके आप क्या बनाओगे, पूरा स्ट्रोक बनाओगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर टर, डर, थर के बाद वोवल की साउंड आए, इन सब के बाद अगर वोवल की साउंड आए तो आप डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं करोगे। इफ टर, डर, चर एक्सेट्रा अगर ये सब फॉलो किए जाते हैं किसी वोवल से, एटसेट्रा फॉलोड बाय अ वोवल, अगर ये वोवल से, वोवल इनके बाद आता है, कोई वोवल फॉलो करता है इन साउंड्स को, तो आप डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं करोगे। डबलिंग प्रिंसिपल नॉट अप्लाइड, अप्लाई नहीं की जाएगी। डबलिंग प्रिंसिपल ना लगा के आप पूरा स्ट्रोक बनाओगे। देखिए एंगर, एंगर, एंग्री, एंग्री, पूरा स्ट्रोक।
एंगर, एंग्री। और वर्ड्स देखिए, विंटर, विंटर, विंट्री। थोड़ा अपलोड कर लेते हैं, आपको शायद वीडियो में इसको क्लियर नहीं कर पाते हो आप। देखिए विंट और री, विंट्री। सेकेंडर, सेकेंडर, नो सेकेंडरी, सेकेंड और री, सेकेंडरी। तो बच्चों ये जो पॉइंट था वो क्या था आपका, वोवल अगर आ जाता है तो आप स्ट्रोक को पूरा बनाओगे। डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं करते वोवल आने के बाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो आप? जी हाँ, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म अगर आ जाती है, ईडी वाली फॉर्म भी जिसको हम बोलते हैं, मोस्टली वर्ड में ईडी आता है ना पीछे, अगर ईडी वाली फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस वाली फॉर्म अगर आपको मिले, उसमें भी हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते, उसके अंदर हाल्विंग प्रिंसिपल यूज किया जाता है। हाल्विंग प्रिंसिपल, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में डबलिंग प्रिंसिपल नॉट अप्लाइड। डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई आप नहीं करोगे। देखिए बच्चों कैसे, एग्जांपल्स देखते हैं। पोंडर, डबलिंग किया मैंने, बट पोंडर्ड, पोंडर्ड, ईडी है ना, आप हाल्विंग प्रिंसिपल यूज करोगे। देखिए पोंड, शॉर्ट किया मैंने पोंड, अर्ड लगाना आपने आरडी। यहाँ पे देखिएगा दोबारा से पोंड और अर्ड। मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया ताकि आप क्लियर आउटलाइन देख पाओ। पोंड और अर्ड, डार्क वाला अर्ड था ना, आर डी के लिए आप डबल करते हो और हाल्विंग करते हो, डार्क करते हो, वही यूज करोगे। पास्ट टेंस के अंदर डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं होगी। तो ये पॉइंट्स हमारे थे डबलिंग प्रिंसिपल के। अब फ्रेजियोग्राफी के अंदर भी डबलिंग प्रिंसिपल यूज होता है। फ्रेजियोग्राफी में, फ्रेजियोग्राफी में कैसे यूज करोगे, अगर किसी भी फ्रेज के अंदर, अगर किसी भी फ्रेज के अंदर देयर वर्ड मिलता है, दोनों में से कोई भी, तो अब इससे पहले वाले वर्ड को डबल करोगे। इससे पहले वाले वर्ड का जो लास्ट स्ट्रोक होगा ना, उसको आप डबल करोगे। देखिए फ्रेज लिखते हैं हम एक, टेक देयर वे। इस देयर के लिए टेक का जो के है उसको बड़ा करोगे, टेक देयर, और यहां पर आप बनाओगे वे, टेक देयर वे। I know there is, I know there is, I know, there के लिए बड़ा और is का आप क्या लगाओगे, सर्कल लगाओगे। टेक देयर वे, I know there is। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देयर को भी दिखा सकते हो आप डबलिंग प्रिंसिपल यूज करके। तो बच्चों ये हमारे पास रूल थे डबलिंग प्रिंसिपल के। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। पिटमैन की बुक आपके पास है तो उससे करो, कोई दूसरी कोई भी बुक हो सकती है आपके पास। जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ ना, उससे किसी भी तरह की बुक के अंदर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पिटमैन की बुक मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ, पिटमैन की बुक को, लेकिन पिटमैन की हो या कोई जीडी बीस्ट सर जो है उनकी बुक हो, कोई भी बुक हो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।